बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर पहले दिन से ही बवाल मचा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर जिस तरीके से आमने सामने हैं, उसने सियासत में उबाल ला दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो इस मामले पर अब तक सबसे ज्यादा मुखर रहे थे, खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को निर्वाचन आयोग ने 2 अलग अलग वोटर आईडी यानी एपिक नंबर रखने के मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग ने तेजस्वी यादव से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है और तय समय सीमा के भीतर लिखित जवाब देने को कहा है। तो जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव के नाम पर 2 एपिक नंबर RAB 0456228 और RAB 291120 है। तो देखिए, ये दोनों आईडी उनके पास मौजूद है। इनमें पहला नंबर 2020 के नामांकन पत्र और 2015 की मतदाता सूची में दर्ज था, जबकि दूसरा नंबर अस्तित्वहीन पाया गया है। चुनाव आयोग को संदेह है कि यह दूसरा एपिक नंबर फर्जी हो सकता है। तो यह मामला मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि और या फिर फर्जी दस्तावेज से जुड़ा हो सकता है, इसलिए इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। अब देखिए, साथ ही आयोग ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि दूसरा एपिक नंबर आधिकारिक रूप से जारी हुआ था या फिर नहीं, और इसको लेकर बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्माती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव पर लगातार एनडीए निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही एनडीए का यह भी कहना है कि पूरे लालू परिवार की मतदाता पहचान पत्र की जांच की जाए। तो देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर को लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। एसआईआर से अब यह पूरा मुद्दा एपिक आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर भारी हंगामा पटना से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है, तो वहीं एपिक यानी जो मतदाता फोटो पहचान पत्र है, जो 10 डिजिट का यूनिक नंबर होता है, उसको लेकर सियासत जोरों पर देखने को मिल रही है। तो 2 वोटर कार्ड पर बीजेपी ने तेजस्वी को घेरा है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि तेजस्वी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश की। तेजस्वी के पास आखिर 2 एपिक कार्ड कैसे आ गए, ये नंबर कहां तेजस्वी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड क्या है, और ये जघन्य अपराध है, ये देश के लोकतंत्र के साथ मजाक है। क्या इन्होंने कहीं पर फर्जी वोटर कार्ड बनाकर रखा है? 2020 में जिस मतदाता नंबर से उन्होंने चुनाव लड़ा था, इस बार जो उनका कार्ड बना है वो दोनों ही एक ही हैं। कि राजद के नेता, आरजेडी के नेता और नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य था कि शुक्रवार के दिन 1 अगस्त के दिन चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के पश्चात जो बिहार में इलेक्टरल रोल जारी किया था, उसको लेकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि इस इलेक्टोरल रोल में, जिसे कि चुनाव आयोग ने अभी जारी किया है, मेरा नाम नहीं है, और चूंकि मेरा नाम नहीं है, क्या मैं इस बार बिहार के चुनाव में भाग ले पाऊंगा? आप सोचिए, नेता प्रतिपक्ष का यह ऐलान कि मैं इस बार बिहार के चुनाव में भाग इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि चुनाव आयोग ने मेरा नाम इलेक्टोरल रोल से काट दिया है। तो वहीं देखिए, जिस तरह से बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर पहले ही दिन से बवाल मचा हुआ है, राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप ला रही हैं, सियासत में भी उबाल देखने को मिल रही है। अब देखिए, आपको जानकारी दे दें, जो एपिक नंबर है, 2 महत्वपूर्ण एपिक नंबर जो सामने निकल कर आया, RAB 291120 और RAB 0456228, ये दोनों एपिक नंबर, जिसके हिसाब से ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से कि जो पहला एपिक नंबर है वो रिकॉर्ड में है ही नहीं, और इसको लेकर अब सियासी भूचाल मचा हुआ है, जहां महागठबंधन की तरफ से एनडीए और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया जा रहा है, तो वहीं एनडीए अब इस पर मांग कर रहा है कि एफआईआर दर्ज हो तेजस्वी यादव पर। अब देखिए, तेजस्वी यादव के जो 2 एपिक नंबर मिले हैं, बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर मुकदमा चलाने की मांग की है। चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड के साथ तेजस्वी का एपिक नंबर मांगा है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की लड़ाई अब एपिक पर शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर सियासत बेहद गर्माती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव भी नजर आए, और हमने देखा किस तरह से संबित पात्रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा गया आरजेडी पर, तेजस्वी यादव पर, पूरे लालू परिवार पर निशाना साधते हुए नजर आए। अब देखिए, अगर ऐसा मामला होता है तो क्या क्या
वहां पर गुंजाइश हो सकती है। एक फॉर्म 7 का भी इसमें जिक्र सामने निकल कर आता है कि अगर 2 वोटर आईडी किसी के पास है, एक तो पहले वो जघन्य अपराध है, लेकिन फॉर्म 7 भरकर एक कार्ड रद्द करना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर 2 वोटर आईडी कार्ड है किसी के पास तो इसको रखना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 31 के तहत अपराध माना जाता है। तो देखिए, भारतीय न्याय संहिता और पुराने इंडियन पीनल कोड की धारा 171F के तहत सजा का प्रावधान भी है इसमें। तो वहीं देखिए, इस पर विस्तार से चर्चा के साथ हमारे साथ मनीष पांडे जी जुड़ गए हैं। आप बीजेपी के प्रवक्ता है, बिहार बीजेपी के आरजू खान प्रवक्ता जुड़ गई हैं आरजेडी से, और इसके साथ ही देखिए आशुतोष कुमार हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आप दोनों का मैं बहुत स्वागत करूंगी, आरजू खान जी और मनीष पांडे जी। आरजू खान साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, और संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे थे उसमें कुछ लाइनें उनकी तरफ से कही गई थी, मैं चाहूंगी कि इस पर आप जवाब देते हुए आगे बढ़ें। उनकी तरफ से कहा गया, भाई सुबह इतनी काली है तो रात का आलम क्या होगा, सर्वोच्च नेता के हैं 2 एपिक कार्ड तो कार्यकर्ता का हाल क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अभी भी राष्ट्रीय जनता दल के लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव के वो सवालात कायम हैं, बरकरार हैं, और वो इसलिए बरकरार हैं कि इलेक्शन कमीशन जिस आनन फानन में बिल्ली और चूहे का खेल खेलते हुए नए एपिक नंबर के साथ उनका नाम ला देती है, क्या 65 लाख जो बिहारी जो वोटर है उनका क्या नाम वापस आ पाएगा, जिनका गैर जरूरी तरीके से काट दिया गया है इलेक्शन में फायदा लेने के लिए। और दूसरी बात कि इन चीजों का विषय अगर जांच का है तो जांच से घबरा कौन रहा है, लेकिन इसको प्रकाशित और प्रचारित कौन कर रहा है, 2 वोटर्स आईडी रखने की बात कौन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन कर रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता या प्रवक्ता कर रहे हैं। सवाल यहां पे है। हम कहते हैं कि जांच एजेंसी आजाद है, वो आए, जांच करे, अपनी बातों को रखे, हम उनके बातों का जवाब देंगे। लेकिन ये हो हंगामा हल्ला करके ये परसेप्शन की राजनीति कौन गढ़ना चाहता है? सत्ता में बैठी हुई 20 सालों लेकिन से सर, ये 2 एपिक नंबर कहां से आए? 2 एपिक नंबर कहां से आए? मैं इससे संबंधित आपसे सवाल करूंगी, लेकिन पहले हम आशुतोष, मेरे सहयोगी आशुतोष का भी रुख कर लेते हैं। आशुतोष, किस तरह की हलचल, जरूर सर आपके पास आऊंगी, किस तरह की हलचल इस वक्त बिहार में देखने को मिल रही है इस एपिक नंबर के मुद्दे को लेकर, और जो समय दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, कब तक जवाब दाखिल करना है तेजस्वी यादव को इस पर? देखिए, ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ते जा रहा है। सदर एसडीओ ने अवर निर्वाचन पदाधिकारी के तौर पर तेजस्वी यादव को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, और वो ईपिक नंबर वाला वोटर आईडी कार्ड मांगा है जिसको उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दर्शाया था। तो ये चुनाव आयोग की तरफ से पहल की गई है। इसके अलावा राजीव रंजन एक वकील है जिन्होंने दीघा थाना में एक मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की है, शिकायत दर्ज कराई है, और थानाध्यक्ष ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि हमारे समक्ष वकील राजीव रंजन की शिकायत आई है। तो अब यह मामला निर्वाचन आयोग के साथ साथ राजीव रंजन ने थाने तक पहुंचा दिया है। तो तकनीकी रूप से यह मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब तेजस्वी यादव को यह जवाब देना होगा कि जो वोटर आईडी कार्ड उन्होंने दिखाया वो कब का है, कहां से प्राप्त हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग की दलील है कि जो दूसरा वाला ईपिक नंबर है इसी के आधार पर उन्होंने 2020 का चुनाव लड़ा। इसके अलावा 2024 में इसी ईपिक नंबर से उन्होंने वोट किया। तो पहला वाला ईपिक नंबर वाला वोटर आईडी कहां से आया? तो उसी ईपिक नंबर वाला वोटर आईडी की मांग चुनाव आयोग से की गई है, और चुनाव आयोग का साफ साफ कहना है कि उसको प्राप्त करने के बाद इस पूरे मामले की पड़ताल की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक वकील ने दीघा थाना में मामला दर्ज करा दिया है, तो वो धीरे धीरे तकनीकी रूप से यह मामला फंसता जा रहा है। जहां तक आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो आरजेडी बचाव कर रही है, एनडीए हमलावर है, और तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बिल्कुल, आप देखिए तेजस्वी यादव इस पर क्या कदम उठाते हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या कुछ जवाब उनकी तरफ से दाखिल किया जाता है ये 2 एपिक नंबर को लेकर? हमारे साथ मनीष जी भी बने हुए हैं। आरजू जी, आपके पास आऊंगी मैं। मनीष जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे, कह रहे कि भाई उनका जो एपिक नंबर है वो साजिश के तहत बदला गया है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सर। अब देखिए, उन्होंने तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और खुद से ही अपनी सफाई दे दी है। तो एक कहावत है कि बाप ही पूत परापत घोड़ा, ना कुछ हूं तो थोड़म थोड़ा। पिताजी चारा चोर थे तो बेटा जो है एपिक चोर हो गए, वोटर कार्ड चोर हो गए। भाई एक बात बताते हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बात कैसे कह सकते हैं मनीष पांडे जी? क्या इलेक्शन कमीशन ने कहा है क्या कि उनके पास 2 है? कहा है क्या? क्यों परसेप्शन फैला रहे हैं? जानता है कि किसी भी व्यक्ति को 2 वोटर आई कार्ड रखने का अधिकार नहीं है।
अगर है भी उसके पास, तो एक उसको खुद से स्वतः सरेंडर कर देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहूंगा खुद से कि पहले तो तेजस्वी यादव को एक हलफनामा देना चाहिए कि उन्होंने जो 2 एपिक नंबर जो उनके पास है, एक का इस्तेमाल उन्होंने वोटिंग के लिए किया, अपने नॉमिनेशन पेपर को भरने के लिए किया, संवैधानिक रूप से किया जी, और दूसरे जो एपिक नंबर जिसका जिक्र वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे थे, उसका उन्होंने कहां कहां नाजायज तरीके से उपयोग किया है या नहीं किया है, इसका हलफनामा मुझे लगता है एक एफिडेविट जरूर सार्वजनिक करना चाहिए, देना आजू खान चाहिए। जी जवाब दे उन्होंने इसका। किसी भी आजू प्रकार जी, से कहीं ये गलत जो इस्तेमाल नहीं एपिक किया। नंबर है ये आया दूसरी कहां बात- से? क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है कि ये जो एपिक नंबर जिसका जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं वो किसी रिकॉर्ड में ही नहीं है। उनके रिकॉर्ड में जो है वो 28 जो लास्ट में है वो वाला एपिक नंबर है। इलेक्शन कमीशन खुद ये सवाल करके और नया एपिक नंबर करके अपने ऊपर सवालिया निशान तो था ही, उस सवाल को और पुख्ता कर दिया है। और हो भी क्यों नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो ताड़ी पार था, जो फर्जी एनकाउंटर में 90 दिन से जेल में थे, उनके हाथों में खेल रही है, गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में। तो ये फर्जीवाड़ा तो करेंगे ना। अब ये बताइए किस आधार पे कह रहे हैं? अगर हमको जवाब देना होगा तो हम इलेक्शन कमीशन को देंगे, हम बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों प्रचार प्रसार में लग गई है? क्या चुनावी समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं आप? किसी को भला बुरा कह के ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके साथ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बिहार की जनता जानती है बाबू को आरजू जी एक और जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने निकल कर आई थी। आती हूँ मनीष सर, एक और जरा स्पष्टीकरण मैं मांग लेती हूँ। देखिए ये जानकारी खबर ये सामने निकल कर आई कि बिहार के जो भाकपा माले सांसद है सुदामा प्रसाद, उनकी जो पत्नी है शोभा देवी, उनके नाम पर भी 2 अलग अलग मतदाता पहचान पत्र होने का मामला सामने आया। इस पर क्या कहेंगे? आती हूं मनीष सर आपके पास। इसीलिए विपक्ष डर रहा था क्या एसआईआर से? जी मैं बता रहा हूं, यही नहीं हुआ है। डाक बाबू ऐसे ही नहीं आए हैं, सोनालिका ट्रैक्टर ऐसे ही नहीं आई है, मोनालिसा ऐसे ही नहीं आई है, सनी लियोनी ऐसे ही नहीं आई है, बैटरी ऐसे ही नहीं आया है। अरे आईएएस जो अधिकारी थे व्यास जी, उनके और उनके धर्मपत्नी का भी नाम कट गया है, जो पूर्व रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे। तो ऐसे तो तमाम लोगों के साथ है। सवाल आज भी जिंदा है कि आप परसेप्शन फैला रहे हो कि 2 फर्जी वोटर आईडी हैं। हमको मालूम है कि भारतीय जनता फर्जीवाड़े कंपनियों के साथ मिलजुल गई है, और वैसे ही आपको सब दिखता है, पहले भी वैसे ही सब दिखता है। मनीष जी जवाब दें, मनीष जी जवाब दें। आप बताइए कौन सा आधार है? एसआईआर में आपने गड़बड़ किया, एसआईआर में गड़बड़ किया, चुनाव आयोग ने इलेक्शन कमीशन को अपने घरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे जो फर्जीवाड़े वाले लोग हैं वो पहचाने फर्जीवाड़े जा वाले सके आप हैं साहब, और अगर किसी का नाम छूट गया है तो इसीलिए तो 30 दिन का समय दिया गया है कि जिन लोगों का 28 दिन में तो अपने छूट गया है वो अपना नाम दर्ज करा सके। लेकिन ये उसको मुद्दा बना रहे हैं। अभी तक राष्ट्रीय जनता दल के एक बीएलओ ने कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसी फर्जीवाड़े में वोटिंग हुई, व्यवस्था की शिकायत नहीं की है। ये मानसिकता जान रही है बिहार की जनता, पूरे देश की जनता जान गई है कि जब जब इलेक्शन होता है आप लोग ऐसा हथकंडा अपनाते हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और बरकरार है। बीएलओ के माध्यम से क्यों नहीं ऑब्जेक्शन डलवाते हैं? अगर किसी का छूट गया है तो क्यों नहीं? लेकिन वहां यह काम नहीं करेंगे। हार का डर सता रहा है आपको, के लिए इसलिए इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर घोटाला जो राजद के लोग उसको ढकने के लिए ये प्रोपगंडा कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि जिनका नाम छूट गया उन्हीं के लिए ना, अरे झूठ मत बोलो इलेक्शन कमीशन को। पहले तो ये बताएं कि तेजस्वी यादव के पास वो 2 वोटर आईडी कार्ड आए कहां से, और अगर वो 2 वोटर आईडी कार्ड है जिसका तेजस्वी यादव ने खुद से जिक्र किया है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं किया, कोई भाजपा वाले लोगों ने नहीं किया है, वो 2 वोटर कार्ड का इस्तेमाल तेजस्वी यादव कैसे कर रहे थे? सरकार चल रही है और इलेक्शन कमीशन को भी आपने फर्जी बना दिया। और क्या संविधान इसकी इजाजत देती है घरे में खड़ा कि कर दिया? तेजस्वी यादव 2 वोटर कार्ड का इस्तेमाल करे, देश में आईएसआर क्यों नहीं, उसका जिक्र भी करे, 2 नंबर का जिक्र करे? जिनके नाम कहां से संभव हुआ? एक्नॉलेजमेंट के लिए देखिए भंडा फोड़ हो गया है। 3 बार गए लालू यादव के समय में मतपेटियों से जिन्न निकलता था, उनसे सुनिश्चित तेजस्वी करने के यादव लिए के समय में ईवीएम पोर्टल पे जो जिन्न निकल रहा है, एपिक वाला जिन्न, जिसको कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के माध्यम से पकड़ लिया है। अब इनकी छटपटाहट का मेन कारण ही यही है, वो तस्वीरों को भी आप जो जिन्न उन तस्वीरों को पहले झूठा कर मतपेटियों से दीजिएगा।
जो अब ये तस्वीरें दिखाई अच्छा जाती अच्छा हैं मनीष जी मीडिया मनीष के जी माध्यम से, जो घर 65 में लाख बैठे हुए BLO मतदाताओं फॉर्म का भरते हैं नाम और कटा, सिग्नेचर करते हैं। इसका कारण बताने की बात भी कह रहे हैं तेजस्वी यादव। इसका जरा कारण चुनाव आयोग बताए, और चुनाव आयोग से जो साठगांठ को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर जरा प्रतिक्रिया दे, फिर आरजू जी के पास आऊंगी मैं। देखिए, अब वो तो चुनाव आयोग का जवाब तो चुनाव आयोग देगा। मैं कोई चुनाव आयोग का यहाँ प्रवक्ता नहीं बैठा, लगता है ना, लेकिन आप एक बात तो बड़ा बीजेपी स्पष्ट के है तो ना है ना सर। कि अगर ने क्या 65 कह दिया लाख क्या कि लोग उनके पास कटे 2 हैं वोटर आईडी है जो तो भारतीय राजद के जनता जो पार्टी बीएलओ संचालित है और बूथों प्रचारित कर पर रही है। वह वहां अरे ये ऑब्जेक्शन रिश्ता एक क्या अभी कहलाता तक है? एक ऑब्जेक्शन ये इनके चुनाव बीएलओ ने आयोग का नहीं रिश्ता किया क्या है कहलाता कि है किसका आपसे? नाम कट गया या कोई अरे व्यक्ति जीवित है, उसको फर्जीवाड़ों की चुनाव आयोग ने सरकार, कैसे मृत घोषित आपने कर दिया। आनंद फानन में भाई, लीडर ऑफ ये अपोजिशन आरजू खान तेजस्वी सर, यादव का नया आरजू जी, एपिक नंबर आरजू जी जारी जरा समझ करके लेते इलेक्शन मनीष जी कमीशन क्या को कह रहे, पूरी सुन तरह लेते, फिर मैं आपके से पास आऊंगी। ऐसे पूरी कैसे तरह चर्चा से हो इलेक्शन पाएगी को सर? इलेक्शन सर कमीशन एक को एक करके कंधे से बोले, खड़ा कर दिया। मनीष जी को पहले बात पूरी करने दे आरजू खान डाला। साहब, फिर इसका मैं आपके मतलब पास आती पूरी हूँ। तरीके से ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और चुनाव के पहले अपनी हार का इनको एहसास हो गया है, इसीलिए आपको अब एहसास हुआ एसआईआर का इसलिए आपने बहाना 65 लाख से ढूंढकर ज्यादा हारने बिहारियों के के बाद वोट ये काटे जनता के हैं। बीच जाकर इसलिए कहने वाले आपने हैं काटे हैं। कि मुझे तो अरे हराया छोट गया का है, वोट का मेरे अधिकार वोटर आप छीन कार्ड रहे दिए गए, हैं, इसीलिए मैं नागरिकता चुनाव का हार गया। अधिकार छीन रहे हैं आप अपनी लेकिन सिर्फ बिहार गद्दी की के लिए जनता ऐसा समझ समझ चलिए रही रही सर, है। सुप्रीम आज कोर्ट एक इस पर बूथ कोर्ट पर इस पर सुनवाई कर रहा है, हम इस पर चर्चा भी करेंगे। हम जरा आशुतोष का रुख कर लेते हैं, हम आप दोनों के पास आएंगे। आशुतोष, देखिए किस तरह से इस पूरे मामले में बहस छिड़ गई है और एपिक नंबर को लेकर सियासत जोरों पर देखने को मिल रही है, या ये कह सकते हैं कि एसआईआर का मुद्दा अब शिफ्ट होके एपिक पर आ गया है। बेशक स्वाति, कई अहम मसले हैं। नेता और प्रतिपक्ष और तेजस्वी यादव आशुतोष, जो को मैं सवाल उठाने सवाल का कर रही अधिकार थी, है और जो मैंने सवाल किया, हम चाहेंगे इसका कि आप इसका क्लियरेंस, इसको क्लियर करें कि जो बिहार के भाकपा माले के सांसद हैं उनकी पत्नी के भी 2 वोटर आईडी कार्ड मिले, इस तरह की कोई जानकारी है ना आपके पास? बेशक बेशक स्वाति, हम इसी मुद्दे पे आते हैं। और हाँ। आरजू खान से मेरा ये सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ये अधिकार है हाँ। कि वो जनता से जुड़े मुद्दे को उठाएं, चुनाव आयोग के समक्ष रखें, लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो जो नए वाले वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल 2020 के इलेक्शन में उन्होंने किया, 2024 में वोट देने में किया, उस वोटर आईडी को छुपाकर पुराना वाला वोटर आईडी को फोकस करके चुनाव आयोग पे सवाल क्यों किया? क्योंकि 2 वोटर आईडी कार्ड बन सकता है, लेकिन आप नए वाले का इस्तेमाल कर रहे हैं और पुराने वाले को शो कर रहे हैं, तो इसके पीछे तेजस्वी जी का क्या मंशा था, ये आरजू खान जी बता सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आरजू जी मेरे सहयोगी आशुतोष ने किया है। क्या तेजस्वी भ्रम फैला रहे हैं? क्या ये आपके जो संवाददाता है वो भ्रम फैला रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने कहा है क्या कि तो उनके पास दूसरा 2 वोटर आईडी दूसरा है? वाला वोटर आईडी जो एपिक नंबर था सर, जिसका हर एक में इस्तेमाल किया जा रहा था, उसको क्यों नहीं बताया गया? ये जो ऐसा जो कहीं, हाँ बोले, अपनी बात पूरी करें। यही चीज, इन्हीं चीजों का तो मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन तो खुद फर्जीवाड़ों के गोद में बैठ गई है। फर्जीवाड़ा वो खुद कर रही है, अपनी शाख पे बट्टा तो लगा था, अब उसको पूरी तरह से उन्होंने परिभाषित कर दिया। उन्होंने दूसरा नंबर क्यों जारी किया? अरे आप चुप रहिए ना, आप चुप रहिए ना मनीष जी। ये आप कह रहे हैं संवाददाता ने जो आपसे जवाब मांगा वो तो आप दे नहीं रहे, उल्टे उन्हीं को जो है तो आप गलत ठहरा रहे हैं। अरे भाई ये बताइए ना, तेजस्वी यादव जिस एपिक नंबर का इस्तेमाल अभी हाल में अपने नॉमिनेशन पेपर में फर्जीवाड़ों की सरकार है, हमको मालूम है, उस पर उन्होंने क्यों नहीं सर्च किया? तो ये जो दूसरा एपिक नंबर जिसका जिक्र तेजस्वी यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, वो आया कहां से सर? इलेक्शन कमीशन ने जो दिया था वहीं से आया था। वही तो जिन है इनका, उसके पहले ये जो 2-8 वाला एपिक नंबर है, अंत में जिसके 2-8 है, वो जो हर एक जगह पे डॉक्यूमेंट में पाया गया, क्या तेजस्वी यादव ने मिलान नहीं कराया? या फिर आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों इलेक्शन कमीशन तेजस्वी यादव से इस तरह का व्यवहार कर रही है? नेता प्रतिपक्ष है ना? इलेक्शन कमीशन जो है पूरे बिहारी नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, और वो जानबूझ के लीडर ऑफ अपोजिशन का नया एपिक नंबर देके अपने ऊपर खुद सवालिया निशान कर लिए, नाम कटे सवालिया निशान खुद खड़ा कर लिए। ऑब्जेक्शन करवा रहे, उसके तो शाख पे बट्टा लगा था, उसने उस चीज को हकीकत कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेल रही है संवैधानिक संस्थाएं, जिन मतदाताओं के नाम कट गए हैं संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसको अपने जूते तले रोकने का काम कर रही है। उसने अभी 4 दिन हो गए, अभी तक एक भी आपत्ति आपके बीएलओ के माध्यम से चुनाव आयोग को नहीं मिला है। प्रचारित कर रहे हो कि उनके पास बताएंगे क्या? मैं कहता हूं फर्जीवाड़ों की सरकार है। जिस गृह मंत्री
खुद फर्जी हो, वो उनसे और क्या मंत्री पर उम्मीदें की कहा जा जा सकती रहे हैं हैं? आप? क्या अरे आपके क्या नेता जो की जा सकती है? चोर नहीं महाचोर अरे है, मेरे बाबा सवाल ही का पूत जवाब परापत दीजिए ना। घोड़ा अच्छा नाच चलिए, हम सवाल आप का दोनों के जवाब पास दीजिए। आएंगे। मनीष जी, आरजू जी, मेरे सहयोगी आशुतोष भी लगातार बने हुए हैं, बिहार की राजनीति को बखूबी जानते हैं। देखिए आशुतोष, एपिक नंबर जो दूसरा है उस पर कोई भी क्लियरेंस देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव को कब तक का वक्त दिया गया है जवाब दाखिल करने को लेकर? और आरजू खान साहब भी इस सवाल से कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए, कह रहे कि भाई देखिए जो फर्जीवाड़ा है इसका खेल चल रहा है। दोनों ही एक दूसरे पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सदर एसडीओ ने नोटिस देकर वो पुराना वाला इपिक नंबर वाला जो वोटर आईडी कार्ड है उसको हाँ। मांगा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये कैसे जारी हुआ है, हाँ। क्यों जारी हुआ है। स्वाति जी, हम एक दो चीज स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का 2 वोटर आईडी कार्ड बनता है, कभी कभी एक शहर से एक गांव से बन जाता है, तो वो एक को सरेंडर करता है, या फिर शहर में ही 2 बन जाता है तो पुराना वाले को वो लिखित रूप में सरेंडर करता है। ऐसा प्रावधान है, ऐसे कई मामले हैं, लेकिन लोग लापरवाही में छोड़ देते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तेजस्वी यादव नया वाला इपिक नंबर का इस्तेमाल करने के बाद पुराने वाले इपिक नंबर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे थे, यही सवाल है। और चुनाव आयोग भी यही सवाल पूछ रहा है कि जब आप नया वाला इपिक नंबर वाला वोटर आईडी कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे, 2020 के डिक्लेरेशन में आप डाल रखे हैं, 24 में वोटिंग कर चुके हैं, तो पुराना वाले का इस्तेमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों कर रहे थे? तो यही सवाल है। और आरजू खान इस पर स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि आखिर पुराने वाले को क्यों स्पष्ट किया गया और जबकि नए वाले इस्तेमाल में था। एक आखिरी सवाल में आशुतोष मैं पहुंचूंगी। आरजू जी बहुत कम शब्दों में अपने जवाब को पूरा करें, फिर मैं मनीष जी के पास एक सवाल लेकर आऊंगी। बहुत कम शब्दों में सर। देखिए, मुझे तो पता नहीं क्या नहीं समझ में आता है। इलेक्शन कमीशन ने जो हमको फॉर्म दिए, जो हमको इलेक्शन वोटर कार्ड दिया था, हम उसी चीजों का एपिक नंबर पूरे देश के समक्ष मीडिया के सामने हमने रखने का काम किया है। अगर कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन कर रही है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेल की कर रही है, ये हकीकत है। और अगर इस सवाल को ही नहीं सुनना चाहते हैं मनीष तो जी इसका जवाब दें। और ये जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई ये जो फर्जीवाड़े का खेल है ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इस पर तो खैर इस पर ये पूरा जांच का विषय है, लेकिन ये दूसरा जो एपिक नंबर आया है इसको लेकर एक बार फिर से क्या स्टैंड लेता हुआ नजर आएगा सत्ता पक्ष? क्योंकि एनडीए, क्योंकि इस तरह की जो घटना जो मेरे सहयोगी आशुतोष भी बता रहे थे कि बिहार में ऐसी बहुत सारी तरह की चीजें हुई हैं कि जो 2 वोटर आईडी कार्ड है वो लोगों के पाए गए हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के साथ ऐसा होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। क्या तेजस्वी यादव को टारगेट किया जा रहा है? इस तरह की बातें कही जा रही है आरजेडी की तरफ से। नहीं, मुझे लगता है कि पटना के डीएम ने जो डिटेल्स दिया है उसके बाद अगर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की छवि धूमिल हुई है तो तेजस्वी यादव को चाहिए, उन्होंने तो बताया है पूरे किस एपिक नंबर से उन्होंने पिछली बार अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, जिसमें उन्होंने डिक्लेरेशन भी दिया है कि मैं इस एपिक नंबर का मतदाता हूं। अगर वो नहीं है तो मुझे लगता है अगर तेजस्वी यादव की छवि धूमिल करने का पटना के डीएम ने प्रयास किया है तो सीधे मानहानि का मुकदमा डीएम पर करना चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु की क्या बात है? सांच को आंच क्या है? थोथर धलेली से तो काम चलेगा नहीं ना। और दूसरा एक बात मैं कहना चाहूंगा राजद के प्रवक्ता के लिए कि देखिए, बुरा जो देखन में चला बुरा न दिखा कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा न कोई। आप दुनिया को बुरा कह रहे हैं, कहते रहिए, लेकिन यह याद रखिए कि अपने अंदर जब झांकिएगा तो पता चलेगा कि पिताजी ने चारा चोरी किया था और बेटा जी ने एपिक चोरी किया है। चलिए सर, जनता है ना, जनता जनार्दन है जो इसका जवाब देती हुई नजर आएगी। अब तेजस्वी यादव इसको लेकर चुनाव आयोग में क्या जवाब दाखिल करते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। मनीष जी, आरजू जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताई है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आशुतोष, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।